एग्रेसिव काउस, ये जेएफजी का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली बाइनरी सर्च लगाना है। इसमें हम लोगों के पास ये स्टॉल्स हैं 1 2 4 8 9। सो बेसिकली ये स्टॉल्स हैं। अब इन स्टॉल्स में हम लोगों को काउस को बैठाना है। अब हम लोगों के पास k=3 है, दैट मीन्स 3 काउस को बैठाना है जिससे उन लोगों का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग कैसे चूज करेंगे? तो हम लोग एक रेंज ले लेते हैं, उसमें हम लोग मिड को लेंगे। फिर अगर मिड हम लोगों का सेटिस्फाई नहीं किया कि 3 काउस नहीं बैठ पाए, तो लो को हाई को डिक्रीज कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। बट ऐसा हुआ कि हाँ मिड सेटिस्फाई कर गया, तो लो को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज मिड +1 कर देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक काउ 1 पे बैठाए, एक काउ 4 पे बैठाए और एक काउ 8 पे बैठाए, तो 4 मतलब इन लोगों में डिस्टेंस ये कितना है, 4 -1, इनके बीच में 3 का डिस्टेंस है। और 8, ठीक है, 8 -4 इनके बीच में 4 का डिस्टेंस है। सो बेसिकली ये ऐसा है कि 0 इंडेक्स से मान लो रेफरेंस ले रहे हैं, तो इन लोगों में डिफरेंस कितना आ गया, 4 -1 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 8 -4 4 का डिफरेंस है। सो मिनिमम डिस्टेंस अगर देखें तो 3 है। सो 3 हम लोगों का आंसर होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि 1 to 8 पे बैठाएं, तो 2 -1 1 आएगा, 8 -2 6 आएगा, और यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस 1 हुआ। पर ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टॉल को सॉर्ट कर लेंगे। सबसे बेसिक स्टेप है कि अपने सॉर्ट कर लो। तो सॉर्ट करने के बाद 1 2 4 8 9, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉर्टेड था, बट कोई और एरिया है जो सॉर्ट नहीं हुआ, तो हम लोगों को बेसिकली उसको पहले सॉर्ट करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचें, तो जो हम लोगों का मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिफरेंस के बीच में हो सकता है। क्यों? सो हम लोग जो मैक्सिमम डिफरेंस का होगा वो लो में 1 डाल देंगे, मिनिमम डिस्टेंस तो 1 तो होगा ही एटलीस्ट इन दो में। और हाई में क्या करेंगे कि लास्ट से फर्स्ट माइनस करके उसको हाई ले लेंगे। तो स्टॉल डॉट बैक में से स्टॉल डॉट फ्रंट माइनस करेंगे। सो 9 -1 दैट इज इनके बीच में 8 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इनिशियली हम लोग आंसर 0 ले लेते हैं कि अभी हम लोग के बीच में दो गायों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको ही अपडेट करके इसी को रिटर्न करना है। सो हम लोग लो 1 ले लिए, हाई 8 ले लिए, आंसर 0 ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। सो ये वाइल लूप की कंडीशन होती है कि कब टर्मिनेट करना है लूप। उसके बाद मिड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1 + 8 - 1/2 = 4। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना है, बेसिकली वो फंक्शन हम लोगों को जाएगा और कंपेयर करेगा कि क्या हम लोग 3 काउस को बैठा पा रहे हैं या नहीं। दैट इज फॉर एवरी क्वेश्चन वेदर वी आर गोइंग विद द फ्लो दैट we can place 3 cows, that is the k cows in our stalls or not. So it will return true or false according to that, and after comparing with that we will be able to identify that whether we have to increase the low value or decrease the high value, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट को हम लोग अभी स्टार्टिंग में 1 कर देंगे और लास्ट को 1 कर देंगे। ऐसे क्यों किए? क्योंकि जो हम लोगों की पहली गाय होगी उसको तो फर्स्ट स्टॉल पे ही बैठाएंगे ना, क्योंकि उसी से हम लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। सो बेसिकली हम लोगों को अपने फर्स्ट काउ को अपने फर्स्ट जो काउ आएगा उसको अपने फर्स्ट डिस्टेंस पे ही बैठाना पड़ेगा। सो बेसिकली ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने फर्स्ट काउ को अपने फर्स्ट डिस्टेंस फर्स्ट स्टॉल पे ही बैठाना पड़ेगा, तभी हम लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस मिल सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग i = 1 है, दैट इज अपने फर्स्ट पहली काउ तो बैठ गई, वो पहली काउ फर्स्ट स्टॉल पे बैठ जाएगी। अब जब दूसरी काउ से स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडेक्स 0 वाले से, तो स्टॉल क्या है 2 है। सो स्टॉल 2 पे हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि i जो है 1 से पहले लेस देन साइज पूरा जो स्टॉल पूरा कवर करेंगे। अब 2 यहाँ पे स्टॉल है कि बेसिकली उस स्टॉल से लेके लास्ट स्टॉल जिसपे हम लोग बैठाए हैं, मतलब उस स्टॉल जो अभी करंट स्टॉल है उसमें से अगर हम लोग लास्ट स्टॉल जिसमें हम लोग बैठाए हैं अगर उसका डिस्टेंस निकाले तो वो डिस्टेंस कितना होता है, तो बेसिकली वो डिस्टेंस 1 होगा। तो ये जो हम लोगों के मिड है, हम लोग जो मिड कैलकुलेट किए उससे छोटा है, तो हम लोग गाय को यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। हम लोग वी विल नॉट बी एबल टू प्लेस दिस बिकॉज दिस इज द स्मॉलर वैल्यू देन द मिड। सो वी विल ट्राई
फॉर द नेक्स्ट स्टॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉल पे गए। अब नेक्स्ट स्टॉल जो है वो 4 पे है। सो जो 4 करंट स्टॉल है और लास्ट काउ हम लोग अपनी लास्ट काउ को किस पे बैठाए थे, अपने फर्स्ट प्लेस पे बैठाए थे, जो अपने हम लोग की सबसे पहली गाय थी वही हम लोगों की अभी मतलब लास्ट में सबसे रिसेंटली उसी को बैठाए। सो 1 पे बैठाए थे, दोनों में डिफरेंस 3 हुआ है, दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोग को 4 मिनिमम डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं कि 4 मिनिमम ले लेते हैं तो 3 काउ को बैठा लेंगे कि नहीं। सो इस टाइप से सोच के चल रहे हैं। अब 8 वाले आप आ गए। 8 माइनस 1, क्योंकि लास्ट का तो 1 पे बैठाए थे, अब 1 पे तो 7 है, मतलब हाँ मिनिमम 4 है तो हाँ यहाँ तो बैठा सकते हैं। अब काउंट 2 गया, जब किसी गाय को बैठा देंगे तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देंगे, वो काउंट दिखाएगा कि हम लोग कितनी गाय बैठाए हैं। अभी तक 2 काउस को हम लोग प्लेस कर चुके हैं और लास्ट हम लोग अपडेट कर देंगे कि हम लोग लास्ट जो है वो अपनी किस स्टॉल पे बैठा है, 8वें वाले पे, मतलब लास्ट जो था उसका क्या वैल्यू था, वो 8 था। ठीक है, अब हम लोगों को क्या आया, अब आखिरी आया i = 4, जहाँ पे स्टॉल का क्या है 9 है। अब 9 अभी करंट है, माइनस पिछली गाय किस पे बैठा है 8 पे, तो डिफरेंस इन लोग का एक ही है। अब इन दोनों के गायों के बीच में तो डिफरेंस कम है, 4 तो है नहीं, तो गाय इसको नहीं बैठाएंगे। अब हम लोग के सारे स्टॉल्स खत्म हो गए, काउंट तो 2 ही रह गए, मतलब 2 ही गाय बैठ पाई, लेकिन हम लोग को 3 गाय बैठानी थी। तो जो लूप है वो हम लोगों का जो लूप है वो लूप तो खत्म हो गया, तो हम लोग को फर्स्ट रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी काउंट का के साथ मैच नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों को फर्स्ट रिटर्न करना पड़ेगा। जब भी हम लोगों का ऐसा होगा कि आंसर सेटिस्फाई नहीं किया कि यार ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गया, इसमें तो हम लोग की गाय बैठ ही नहीं पाएंगी, हम लोग की गाय काउस जो है वो स्टॉल्स में प्लेस ही नहीं हो पा रही, हम लोग का स्टॉल्स कम पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मिनिमम डिस्टेंस कम करने की कोशिश करेंगे। जब मिनिमम डिस्टेंस कम करने की कोशिश करेंगे तो हाई को हम लोग -1 कर देंगे, ताकि -1 क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अब लोअर पे ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम लोग लोअर पे ट्राई करेंगे क्या वो पॉसिबल है। सो यहाँ पे -1 करेंगे तो 4 - 1 से 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लो ले लेंगे और हाई ले लेंगे। अब उससे मिड की वैल्यू कितनी आएगी, मिड की वैल्यू आएगी 2 आएगी। ठीक है, अब कैन प्लेस स्टॉल्स के 4 होगा। अब क्या करेंगे, काउंट को 1 कर देंगे कि हाँ एक गाय तो बैठ गई, क्योंकि एक गाय हमेशा पहली गाय को हम लोग किस पे बैठाएंगे, पहले स्टॉल पे बैठाएंगे, तो पहली गाय को हमेशा पहले स्टॉल पे बैठाना है। फिर क्या करना है, दूसरी जो गाय आएगी तो उस गाय के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे कि दूसरी गाय को स्टॉल 2 पे अगर बैठाएंगे तो क्या मिनिमम डिस्टेंस 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम लोग दूसरी स्टॉल पे तो नहीं बैठाएंगे। अब अगले 4 स्टॉल पे बैठाएंगे तो पहली गाय को 1 पे बैठाए थे, अब दूसरी स्टॉल को 4 पे बैठाएंगे तो 3 मिल रहा है, हाँ मिनिमम डिस्टेंस 2 तो मेंटेन हो रहा है, तो इस गाय को बैठा दो यहाँ पे। फिर 8 पे बैठाएंगे तीसरी गाय को, तो हाँ मिनिमम डिस्टेंस तो मेंटेन हो रहा है और काउंट भी 3 हो गया, 3 गाय भी बैठ गई और मिनिमम जो डिस्टेंस हम लोग सोचे थे वो भी कवर हो गया, तो इसको आंसर में ले लेंगे। बट अब हम लोगों को क्या चाहिए कि इससे अच्छा आंसर चाहिए। जब इससे अच्छा आंसर चाहिए तो मिड को वो पहले आंसर में स्टोर कर लेंगे, फिर लो को बढ़ा देंगे कि इससे भी अच्छा आंसर स्टोर करना है, अभी तुम इसको स्टोर कर लो, अब इससे अच्छा आंसर हम एक्सप्लोर करके आते हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे लो को 3 ले लिए, हाई को 3, तो मिड भी 3 हो गया। अब वापस जाएगा ये फंक्शन, पहली गाय को तो हमेशा पहले पे ही बैठाना है चाहे जो हो जाए। अब हम लोग दूसरी गाय को बैठाएंगे, दूसरी गाय को स्टॉल 2 पे बैठाए तो डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं हुआ, तो फर्स्ट हो गया। अब दूसरी गाय को फिर 4 पे बैठाएंगे, कोशिश की तो डिस्टेंस तो मेंटेन हो गया, तो काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे और लास्ट में स्टोर करते हैं कि लास्ट हम लोग अपनी गाय किस पे बैठाए, 4 पे बैठाए। तो अब तीसरी गाय को बैठाने जाएंगे, तीसरी गाय को भी उस पर 8 पे बैठाए तो मेंटेन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को 3 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग अपडेट करने की कोशिश भी करें तो लो जो होगा वो हाई को एक्सीड कर जाएगा, तो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और लूप एंड हो जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल था कि जो फर्स्ट का हो उसको फर्स्ट स्टॉल पे बैठाना है और जो लास्ट है उसको हर बार अपडेट करना है, लास्ट में स्टॉल 0 डालना है फर्स्ट काउ के लिए। और जब जब हम लोग किसी गाय को बैठाएंगे तो उस स्टॉल का जो भी वैल्यू होगा उसमें हम लोगों को प्लेस करना है, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट गाय को बैठाते टाइम कंपेयर कर पाए डिफरेंस कितना है दोनों के काउस के बीच में, क्या वो मेंटेन हो पा रहा है, वो मिड की वैल्यू मेंटेन हो पा रही है, जो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं क्या वो कंडीशन फुलफिल हो पा रही है। सो बेसिकली इसके लिए हम लोगों को ये पूरा जो फर्स्ट काउ को फर्स्ट स्टॉल पे बैठाना है और लास्ट को बार बार करके अपडेट करना है।